नहीं क्या? तो फिर ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जी। उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ। प्रश्न कैमरा चालू है। कैमरे तो भी चालू हैं, बाद में पूछ लेना एक फिर। सेकंड। मेरे पापा की जब डेथ हुई थी तो जब हम लोग छोटे छोटे थे, फिर उनको जब जला करके आए कुछ लोग, उनमें से थे एक दो लोग जिन्होंने कहा कि मतलब वो जिंदा थे। पिताजी? हाँ। तो मतलब ये है तो कि पिताजी की डेथ कैसे हुई थी? एक हफ्ते तक उनको बुखार था, इलाज हुआ, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, अचानक से उनकी डेथ हो गई ठीक होने के बाद। फिर? और मतलब उसमें ये भी था कि पीपल की लकड़ी कुछ मजदूर लोग काट के हमारे खेत में लगवा दिए थे। हम लोग तो इस बात को नहीं मानते, लेकिन जैसा कि सुना सबसे, मगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हम लोगों को याद आता है, मेरी और मेरी बहन को पता है, तो हम लोग रात भर हम लोग सो नहीं पाते। प्रश्न क्या है मेरे से, क्या पूछना? कि जिंदा थे, जिंदा रहते हुए, मतलब रात भर तो वो ऐसे मृत शरीर पड़ा रहा हम लोग के सामने, है ना। सुबह जब उनको ले जाया गया, जला के आ गए, उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि मतलब जिंदा ही जला दिया गया, वो जिंदा थे। तो आप लोगों ने उनका इलाज नहीं कराया था? वो एम्बुलेंस में थे, ऑक्सीजन बंद हो गया, जो उसमें डॉक्टर था उसने कहा कि ख़त्म हो गए। अच्छा, डॉक्टर ने कह दिया कि खत्म हो गए। हाँ। और वो फिर रात भर घर में रहे भी? हाँ। तो रात भर जब थे तो शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई हिलना डुलना, सांस आप लोगों ने चेक नहीं की कि चल रही है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, ऑक्सीजन बंद हो गया था भाई चलो, और ऑक्सीजन रात भर बंद- भी कुछ नहीं हुआ। तो जब रात भर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो मृत्यु ही थी ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा कि वो जिंदा थे? क्योंकि मतलब हमको नहीं लग रहा, बस उन लोगों ने बोला कि ले जाते टाइम जैसे कुछ झाड़ियाँ की कुछ खरोंच लगी पैर में, उसमें से मतलब खून निकलने लगा। किसका? मेरे पापा के। हाँ, तो खून तो निकलेगा ना भाई, मरा हुआ आदमी, उसका खून तो कुछ समय तक खून ही रहता ना, पानी बनने में टाइम लगता है, तो खून लाल निकला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो मतलब उन लोगों ने जो बोला वो अब पता नहीं सही बोला कि झूठ बोला। जब आपके पास रात भर थे तो वो मृत्यु थी तब तो थे नहीं, हिलते डुलते कुछ जान होती तो, या फिर एक दो डॉक्टरों को और दिखा के कन्फर्म कर लेना था आप लोगों को। अब तो जो बीत गया उस पर तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम लोगों को ध्यान आता है तो मतलब 2-4 दिन तक तो माइंड। कितने साल के थे पिताजी आपके? 51। 51। तो एक दो डॉक्टरों को दिखा लेना था और कंफर्म कर लेते, हो सकता है जान। होता है कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जिसे मृत घोषित कर दिया वो मरा नहीं होता। ऐसा हुआ है कई बार, ऐसा हुआ कि शमशान में जाते जाते उसके जान आ गई, मतलब मरा तो था ही नहीं, लेकिन डॉक्टरों को, कुछ डॉक्टरों को पता नहीं होता, वो बोले मर गया। ऐसा होता है, इसे हम ना सत्य कहते हैं ना मिथ्या कहते हैं, डॉक्टरों की लापरवाही तो होती है। तो अब जैसे हम लोगों को ध्यान आता है ना, 4-4 दिन तक हम लोगों का माइंड, मेरा और मेरी बहन का, मम्मी और बाकी छोटी बहन है उनको तो हमने बताने ही नहीं दिया, उन लोगों को मना कर दिया, लेकिन मेरी एक बहन है सेकंड सिस्टर, उसका तो हम लोग 4-4 दिन मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो, अब डिस्टर्ब रहने से जरूर बिल्कुल ना होगा। अब जो हो गया अब वो हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता, इसलिए आप भगवान का चिंतन करो और माँ को समझाओ कि प्रेम से कथा सुने, आप भी कथा सुनो, प्रेम से रहो। वो ये तभी हो सकता था जब वो घर पे थे, अब तो मृत्यु हो गई, जल गए सब हो, अब क्या हो सकता, अब कुछ नहीं। इसलिए अब पश्चाताप करने से भी ना कुछ मिलना सिवाय दुख के, इसलिए उन बातों को भूल जाना सही है। जी, राधे राधे गुरु जी। जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही, 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है? हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? आपके भैया मेरे साथ पढ़ाते थे, दीनदयाल जी। पहले ये बताओ कि आपकी 18 एकड़ जमीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। क्यों? और अचार किया हूँ वहीं से। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तब 45 तो हो ही गई, अब क्या, अब फिर करोगे शादी? हाँ शादी, क्योंकि वंश ही नहीं चलेगा क्या, मेरी जमीन अमीन कोई देखने वाला नहीं है।
इसलिए तो आप साधु बन जाओ, अब का शादी करना शादी बुढ़ापे अब में? क्या जमीन जगह है ना महाराज जी। साधु 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 बन जाओ, भजन करो, कुछ अच्छा काम कर जाओ। शादी होगी तो क्या होगा, क्या मिलना है? यही परिवार में पढ़ाता हूँ तो संस्कृत आप से। अपने खेती बाड़ी को समाज की सेवा में लगाओ, बढ़िया विद्यालय बनाओ, बच्चों जी, को जी। निःशुल्क पढ़ाओ लिखाओ, साधु सेवा करो, द्वार पे कोई आए तो भूखा सेवा करो। साधु लोग कहाँ, देखो तुलसीदास जी ने शादी की, क्या हुआ? नहीं, शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी, तो आपसे बताएं, क्योंकि वंश हमको चलाना है। हमारी जजात का कोई मालिक ही नहीं रहेगा, बारिश तो तब क्या फिर मतलब? कर लो शादी। कहाँ अब हो आपकी रही है? दया हो जाए तो हो भी तो नहीं रही है शादी। लगती है, लोग बहका देते हैं सर, क्योंकि मेरे माता पिता कोई है नहीं। अच्छा हाँ, चलो हम देख लें, बता देंगे भाई। देखो ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है, कोई हो लड़की तो बताओ। क्या नाम है पूरा? इंद्र कुमार तिवारी। तिवारी हो? जी जी, क्या गोत्र है? सांडिल गोत्र है। अरे वाह, कौन से तिवारी हो? सरजू पारी हैं। बहुत बड़ा परिवार है परिवार में। फिर भी शादी नहीं हो रही? अब क्या अब करें? लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज्यादा हैं। तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए, जी। आपके हिस्से वाली। जी जी, मैं यही है कि विद्या भास्कर जी कल आएंगे। हाँ कल आएंगे जी, मैं उनका शिष्य हूँ और आपकी सांप्रदायिक तो कल उनसे भी प्रश्न यही करोगी क्या? नहीं, मैं उनसे नहीं, दर्शन, क्योंकि अपने क्षेत्र में ही आ रहे हैं तो उनके दर्शन कर आएंगे लूंगा। आएंगे कल। जी, दंडवत महाराज। जी जी।